अच्छा बाजी, बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी नहीं, फीस के साथ साथ मेडिसिन के पैसे भी दो। पर बाजी, सरकारी अस्पताल में तो दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। तो फिर जाओ हेडक्वार्टर, वहां से मिलती मुफ्त दवाइयाँ। ये मैं अपने पैसों से लेकर आई हूँ तुम लोग की सहूलत के लिए, ताकि तुम लोग गांव की जाली दवाइयों से बच सको। और रही बात सरकारी दवाइयों की, वो तो महीने के शुरू में ही खत्म हो जाती हैं। जाओ, जहां से मुफ्त दवाइयाँ मिलती ना वहां पर चली जाओ। अब आप बताएं, आपका क्या मसला है? बाजी वो कल से बुखार है, सर में भी बहुत दर्द है और उल्टियाँ भी बहुत आ रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम सब लोगों के साथ मसला क्या है। पूरा का पूरा पिंड बीमार रहता है। बाजी मैं तो आपको पहले भी फीस देती हूँ और अभी भी फीस लाई हूँ। अच्छा ठीक है, आओ। ये बात इन लोगों को भी समझाया करो, मेडिसिन पैसों से आती है, मुफ्त नहीं मिलती। ये लोग पता नहीं मेरी बात समझते क्यों नहीं है। गुलफाम, वो जुनैद से उस्मा वाली बात की तुमने? हाँ मैंने उससे बात की है, लेकिन वो मुझे उस्मा में इंटरेस्टेड नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या किया जा सकता है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? उस्मा अच्छी लड़की है और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि जुनैद से उसकी शादी हो जाती। अब हम जुनैद को फोर्स तो नहीं कर सकते भाई। लेकिन इंतजार तो पत्ते नहीं फेंकेगा। उस्मा जुनैद की शादी वाला ही महफूज रास्ता था। अब अल्लाह जाने वो अब क्या सोचने लगी हो? हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस मैं परेशान हो रही थी और तुम्हें बताकर मैं परेशान नहीं करना चाह रही थी। अरे अब तुम्हारी परेशानी मेरी साथ से अलग तो नहीं हो सकती ना। अब वो दरअसल जुनैद रातों को बहुत लेट आने लगा है घर वापस, बस यही बात थी। हाँ कोई नहीं, खैर है, दोस्तों के साथ फंसा होगा, आ जाएगा।
अजीब ज़माना आ गया है, लोगों में गैरत ही ख़त्म हो गई है। इसे देखो, बड़ा मस्कीन बना फिरता है। इसने मास्टर ज़ीशान जैसे शरीफ इंसान की इज्जत को खराब कर दिया है। इसमें शर्म होती तो यहां आता सफेद कपड़े पहनकर। इसे क्या पता इज्जत क्या चीज होती है। अगर इसकी अपनी बेटी किसी के साथ भाग गई होती ना, तो फिर मैं देखता ये कैसे भंगड़े डालता है। मुझे तो ये शादी वाले भी कोई बेगैरत लोग लगते हैं जो इस जैसे को बुला लिया। अरे आराम की कमाई है, ऐसे ही लोगों ने खानी है। क्या हुआ बेटा? मेरी चांदनी बाजी ने भाई से इसलिए शादी नहीं की ना कि वो स्कूल टीचर है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ नसीब होते हैं बेटे, शादी वही होती है। हमारा बाजी ठीक ही कहती हैं, स्कूल टीचर का मुकद्दर ही नहीं होता। शायद फरिश्तों से कोई भूल हुई है। बुरी बात रिजवान। हाँ मेरी, बहुत ही बुरी बात। जो लोगों का नसीब जगाता संवारता है, उसका अपना नसीब नहीं लिखा गया। हमारा बाजी ठीक ही कहती थी, स्कूल टीचर मत बनना। मैं स्कूल टीचर नहीं बनूंगा, कभी नहीं। तुमसे शादी करने की सिर्फ दो वजूहत थी। एक तो तुम्हारा हुस्न, और दूसरी तुम्हारी खुदसरी। मैं उल्टे दिमाग का आदमी, इंतहा से इब्तिदा की तरफ सफर करने वाला।
इसलिए पहले तुम्हारी खुदसरी को सर करूंगा और फिर तुम्हारे खूबसूरत होने का सिला भी दूंगा। और हाँ, इन दोनों इंतहाओं के दरमियान तुम्हें बड़ी एहतियात से चलना होगा। मैं यार बाश आदमी हूं। घर में 7 मेहमान आए या 107, तुम्हारे माथे पर बल नहीं आना चाहिए। और रही इज्जत की बात, तो आज तक मेरी इज्जत मेरे अपने हाथ में थी और आज के बाद मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में होगी। तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखना और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत रखी है और अब अपने शौहर की भी इज्जत रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद और मुकम्मल भरोसा है तुम पर।
इसकी जगह कोई खोता होता ना, खोता, तो कहीं मुंह कर गया होता। ये यहां भंगड़े डाल रहा है। अरे एतमाद सब कुछ होता है दुरानी साहब। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन नहीं है, वो एतमाद की कमी है। हम लोग एतमाद खो चुके हैं, उसका बहाल कराना बहुत जरूरी है। नहीं 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 नहीं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम जी। आप एक काम कीजिए, आप किसी भी दिन मीटिंग रख लीजिए, मुझे बता दीजिए, मेरी तरफ से डन है, आई विल बी देयर। ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके ओके दुरानी साहब, बाय बाय। यस, हाँ, कॉफी भिजवा दो मेरे को जल्दी। शुक्रिया। चाय। हाँ, असल में ज़ीशान पुत्र, मैं इसलिए आया था कि पता करूं तुमने सादिया बेटी को पढ़ाना क्यों छोड़ दिया है। कोई खास बात है क्या? नहीं चाचा, कोई खास बात तो नहीं है, बस टाइम नहीं मिलता। मैट्रिक का इम्तिहान करीब है, मगरिब तो वहीं हो जाती है स्कूल में मुझे बच्चों को टाइम देते हुए। तो फिर ज़ीशान पुत्र देखना, इस तरह से किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई को भी तो अध विचकार छोड़ देना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं समझता हूँ चाचा, लेकिन क्या करूँ, स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, कोई आर्ट्स टीचर नहीं है, एसएसटी का सारा बोझ मेरे कंधों पर है, और अगर रिजल्ट गलत आता है तो इंक्वायरी भी मुझे भुगतनी पड़ती है। एसी कमरों में बैठे हुए अफसाने बाला, उनको बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं स्कूल में, और तुलबा को कितना शौक है पढ़ने का। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सादिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। बीए करना मेरी बेटी की ख्वाहिश है, और ज़ीशान, मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर तो कोई रुपए पैसे का मसला है तो खुलकर बात करो बेटा, मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस अदा कर सकता हूं। बोलो, कितने पैसे चाहिए? आपने गलत अंदाजा लगाया चाचा, पैसा कभी भी मसला नहीं था मेरा, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है।
अच्छी लगी मुझे तुम्हारी खुद एतमादी। गुड। इंसान को इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जिस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होता है वो जिंदगी के जीने के राज पा लेता है। थैंक यू सर। जी सर, बुलाया आपने? हाँ अर्शद, अर्शद ये मिस अमारा है, इशरत को रिप्लेस करेंगे ये। इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना दीजिए। जी बेहतर सर। ठीक, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। जी आइए मैडम। जी। हाय लमासी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे दें। छोड़े, मैं करती हूँ। ना तिये ना, आज से नहीं, कल से मेरी ती कार और चूल्हा चौका संभालेगी और मैं बैठ के आराम करूंगी। अगर आज ही काम पे लगा दिया ना तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है मासी, लोग किसी हाल में जीने देते हैं? मैं फिर बैठे रहूं और आप काम करें, तब लोग बातें नहीं करेंगे। कहती तो तू सच है, लोग तो किसी हालत में भी नहीं जीने देते। अब देखना, जाहिद जमाल की शादी पे लाखों रुपया लगाया, क्या कुछ नहीं खिलाया मैंने। छोटा गोश्त, देसी घ्यो का हलवा पूरे पिंड को खिलाया मैंने। और फिर भी कहने वालों ने ये कहा कि हलवे में मिठा घट था और सालन में मसाला तेज था। वेले और फारिग लोग हैं, बातें करने के सिवा उन्हें कोई काम आता है? अच्छा तू छड़ परे, दफा कर। तू बस मेरे पुत्र जाहिद जमाल का ख्याल रख। वो गुस्से का जरा तेज है। देखना, औरत की बचत चुप में है। जो औरत चुप रहती है ना, बस वही कामयाब रहती है। अच्छा माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। हाय पुत्र, रोटी तो खाता जा। आज खाना अपनी बहू के साथ बैठ के खा लेना। क्या पता सास बहू के झगड़े कब शुरू हो जाए और उसके बाद आप दोनों को मिलकर बैठ के खाना नसीब ही ना। तू अपनी खैर मना और कर ले 2-4 दिन मौज मस्ती, फिर हम दोनों सास बहू तुझे मिलके ऐसा काबू करेंगे ना कि याद करेगा तू। क्यों बहू? जी। चल चल मेरी थी, हम जाके रोटी खाते हैं। चल। कहीं ज़ीशान ने अबू जी को बता ही ना दिया। अबू जी, अबू जी, क्या कहा मास्टर ज़ीशान ने? वही बेटी जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। क्यों अब्बू जी? कोई वजह भी तो बताई होगी ना उन्होंने? वो बस बेटी वही हीले बहाने। और वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ सकी कि पूरे गांव में आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई बेटा कि मेरे सामने वो इनकार कर दे, लेकिन इस मास्टर ज़ीशान ने मेरे सामने इनकार कर दिया। एडीओ से बात करनी पड़ेगी। जी अब्बू जी। ना बेटी ना, परेशान ना हो। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े
मास्टर ज़ीशान तुम्हें जरूर पढ़ाने आएगा। प्लीज अबू जी, आप इस हद तक उन्हें मजबूर मत करें। ना ही तो तालीम जबरदस्ती हासिल की जा सकती है और ना ही दी जा सकती है। कुत्ता इंसान को काट ले ये कोई खबर नहीं, खबर ये है कि इंसान कुत्ते को काट ले। सॉरी सर, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। अरे नई सेक्रेटरी तब्दील करना तो गुलफाम का पतीला है, ये कोई नई खबर नहीं। तुमने खामखा मेरा वक्त जाया किया। सर बड़ी मुश्किल से गुलफाम की साबका सेक्रेटरी को खरीदा था। बिकने वाली चीज को खरीदना कौन सा मुश्किल था। जो लड़की गुलफाम की शराइत मान सकती है उसे किसी भी वक्त खरीदा जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जो मेहनत उस लड़की पर की गई वो तो ज़ाया हो गई। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ये कुछ भी ना दे, एक्सपीरियंस जरूर दी जाती है। तुम अपना पुराना तजुर्बा नई सेक्रेटरी में इस्तेमाल करो। तजुर्बाकार आदमी महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में कर लेता है।